हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ रायगंज का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। इसमें बहुत सारा पक्षी आता है, वो भी ठंड के मौसम में। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे घुसते ही पहले ही यहाँ पे कॉटेज जैसा दिखा। ये थोड़ा सा पहले शायद चालू था वो। फिर इसके सामने हम लोगों को दिखा एक बड़ा सा एरिया जो घेरा हुआ है, और इसमें था नीलगाय। बहुत सारा नीलगाय था, शायद कैमरा में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। बहुत सारा था यहाँ पे, और एकदम पीछे के साइड था। ये खाली सामने था इसलिए दिख गया, और पीछे के साइड छोटा छोटा बच्चा भी था नीलगाय का, और बड़ा बड़ा भी बहुत सारा था वो टीना के नीचे। फिर उसके सामने हम लोग को ये एक बैठने का जगह मिला, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, बातचीत किए, थोड़ा सा 2-4 फ़ोटो भी क्लिक किए। फिर हम लोग वहाँ से चलने लगे आगे। बहुत ही बड़ा एरिया था, लगभग 5 किलोमीटर तक, इसलिए बहुत चलना पड़ा था। चारों तरफ इतना सुंदर हरा हरा पेड़ पौधा देखने में मन ही भर रहा है पूरा चारों तरफ। और इस टाइम में एकदम हम लोग गए थे लगभग 4 बजे, और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा था उस दिन। खास धूप नहीं था, बदली बदली था, इसलिए मज़ा आया। और ऊपर से फॉरेस्ट का जो एक आवाज़ होता है वो तो एकदम मज़ा ही आ गया। डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो कीड़े मकोड़ा का आवाज़ होता है वो बहुत तेज़ आ रहा था उस टाइम में, शाम के टाइम था। फिर एक पुल से हम लोग इस पार से उस पार गए, नीचे से एक नाला गया था। हाँ सही में कुछ खास पानी नहीं था, खाली जंगल के बीच में नाला देखने का नज़रिया बहुत खास था। फिर आगे जाके ये 3 रास्ता मिला, समझ में नहीं आ रहा था पहले कि कौन सा साइड जाए हम लोग। फिर यहाँ पे एक बोर्ड दिखा, उसमें लिखा था कि इस रास्ते से जाने से एक्वेरियम मिलेगा। तो हम लोग इसी रास्ते से चलने लगे, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पूरा ही देखना है हम लोगों को, इसलिए पूरा ही घूम के ही जाएंगे आज। एक साइड अभी तो हो रहा है, इसी रास्ते में एक्वेरियम था। तो यहाँ पे आने का पीछे मेरा एक लंबी कहानी है। पिछले 5 साल से मैं इनके साथ आने की कोशिश कर रही हूँ, लगभग 5 से 6 बार मैं आने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी नहीं आ पाई। कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही जाता था। कभी लॉकडाउन के लिए बंद, तो कभी कुछ। फाइनली इस बार आ गई। तो एक्वेरियम में घुसते सबसे पहले वाइट मछली दिखा, बहुत सुंदर था। फिर ये गोल्डन कलर का दिखा, इतना सुंदर था, मतलब दिल खुश हो गया पूरा। बहुत वैराइटीज़ रकम का मछली था, बहुत सुंदर था, एक से बढ़कर एक। देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्वेरियम के अंदर घुसते एक बहुत अच्छा साउंड बज रहा था यहाँ पे, वो भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये आया इतना बड़ा मछली, मतलब आश्चर्य हो गई मैं। इसका नाम था रेड टेल कैटफिश। ये बहुत बड़ा था, बहुत मोटा भी था। फिर ये छोटा एकदम वाइट कलर का, ये भी बहुत सुंदर था, एक से बढ़कर एक, मतलब सभी सुंदर था। फिर ये आया एंजल मछली, इसका नाम था एंजल। ये भी बहुत सुंदर था, एकदम छोटा सा, बहुत प्यारा सा था। फिर ये आया एक ऑरेंज कलर का ब्लड पैरोट, ये भी बहुत सुंदर था। ये एक ही था पूरा एक्वेरियम में, बाकी सारा नहीं था। फिर आया ये ब्लैक बेल्ट, और था कुछ शार्क नाम का कुछ था, याद नहीं है मुझे। फिर हाँ, एक तो ब्लैक बेल्ट था और एक सिल्वर शार्क था। हाँ, सिल्वर शार्क था। फिर आया सबसे बड़ा एलिगेटर गार्ड। ये तो मतलब बहुत ही डरावनी था, एकदम मगरमच्छ जैसा दिखता था, बहुत बड़ा लंबा सा था एकदम। इसका दांत भी दिख रहा था। मज़ा आ गया देख के इसको, एकदम दिल खुश हो गया इतना सारा वैराइटीज़ रकम का मछली देख के। फिर लास्ट में ये आया एकदम बच्चा छोटा क्यूट सा। फिर उसका तो फ़ोटो खींच लिए थे हम लोग पहले। फिर यहाँ पे आया फीडबैक देने का जगह, तो भैया बोले यहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, तो ये दे रहे हैं फीडबैक। फिर वही भैया बोले, सामने दिखाए कि इस साइड में और एक एक्वेरियम है, और इसमें सारा लोकल मछली दिखेगा आपको, मतलब रायगंज में जो लोकल बिकता है बाज़ार में, सब वही वेराइटीज़ है, इसमें बहुत सारा था। यह था सेल्फ़ी पॉइंट, तो हम लोग तो नहीं खींचे सेल्फ़ी एक भी, डायरेक्ट घुस गए अंदर। सबसे पहले ये देखे कुलशे मछली, फिर ये टेंगड़ा कुछ होगा, पता नहीं उतना मेरे को मछली का नाम। ये था बामुश मछली। फिर एकदम अंदर रेत के अंदर घुसा हुआ था, बहुत सुंदर था। फिर यह छोटा एकदम। फिर उसके बाद ये उससे भी छोटा और एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा था। इस साइड से उस साइड पूरा मछली का दिख रहा था, बहुत सुंदर लगा ये देख के।
तो ये शायद 3 कटा मछली था, बहुत सारा मछली था इसके अंदर, एकदम चल रहा था बहुत तेज से। हाँ, ये 3 कटा मछली था और था टेंगड़ा, और ये बहुत सुंदर था, गोल्डन कलर का और वाइट कलर का, ये बहुत सुंदर था। वो गोल्ड फिश था। फिर उसके बाद भी बहुत सारा मछली था इसमें भी, ये तो सब लोकल ही था, इसमें भी बहुत वैराइटीज़ था। और ये जो दिख रहा है आपको सांप की तरह एकदम, ये भी मछली था, ये भी बहुत बड़ा डेंजर मछली था। ये था और एक बड़ा, इसका नाम था बोअल। इसका देखिए पूरा शेड है एकदम, सामने से नीचे तक एकदम डॉट 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 शेड दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा था, ये इससे भी बड़ा होता है वो भैया बोले। फिर ये आया एक ब्लैक कलर का मछली। फिर ये इतना ही था लोकल मछली का। फिर यहाँ से हम लोग निकल के सामने दिखा वो कुलिक रिवर, इसका ही चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें जो पेड़ दिख रहा है दूर दूर का, उसके ऊपर थोड़ा सा चिड़िया था। जब इस टाइम तो चिड़िया उतना खास नहीं रहता, क्योंकि ठंड के टाइम ही वो लोग आते हैं बच्चा देने के लिए, अंडा देते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते हैं वो लोग फिर उड़ के फिर वापस दूसरे साल चले आते हैं ये लोग। बड़ा फॉरेस्ट है ये, लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर एरिया में ये है, और ये एशिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है, बहुत ही सुंदर। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे बर्ड सेंचुरी तो मैं चिड़िया क्यों नहीं दिखाई, बर्ड क्यों नहीं दिखाई, तो मैं बोल दूँ, मैं गलत टाइम पे आई थी, मतलब मैं गर्मी में आई थी। और यहाँ पे पक्षी आता है, चिड़िया सब आता है ठंड के टाइम में, 6 महीना रहता है, लगभग 1 लाख तक चिड़िया आता है, और 70 से 100 तक वेराइटीज़ रहता है। वो लोग आते हैं यहाँ पे अंडा दे के, बच्चा थोड़ा सा बड़ा करके फिर ये लोग चले जाते हैं, तो पूरा साल यहाँ पे नहीं रहते, इसलिए मेरे को दिखा नहीं। फिर भी कुछ तो था पेड़ पौधा में, ऊपर ऊपर था। यही तक था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर देना।